हो जाओ करण जी, थोड़ा बिट्टू जी जो ज्वाइन किए हैं। देखो, मुझे वो एक पर्शियन की बात, एक पुराना पर्शियन की सेइंग है बड़ी फेमस, कि चेहरा नूरानी था मगर करतूत काफरानी थी। कदी कोई सोच नहीं सी सकता कि रवनीत सिंह बिट्टू सर बेअंत सिंह जी के मरहूम के ग्रैंडसन, जिसको एक बिल्कुल छोटी सी एज में पार्टी ने पहले यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, फिर आनंदपुर साहब से पार्लियामेंट के मेंबर की तरह नवाजा, और जब पता चला कि 5 साल ये तो किसी को मिले ही नहीं और इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, शायद बेअंत सिंह जी का वास्ता देखकर इन्होंने फिर वहाँ गुहार लगाई। और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का, ये आज से 11 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी कि चलो ठीक है, पहली दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, यंग है, कुछ इससे बड़ी भूलें हुई हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ना तो कभी इसी ने किसी का फ़ोन उठाया ना मुलाकात की, चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दें, एग्जिट दे दें। लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा। और आप देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं हैरान हूँ कि साहब बेअंत सिंह जी जहाँ भी बैठे हैं वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे। रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना है, बिट्टू साहब आपने ये जो कदम उठाया, अपने हाथ से अपना गर्दन आपने काट ली। ये पॉलिटिकली मैं समझता हूँ अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे। 100% मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं, वो जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, उनको कभी माफ़ नहीं करते, और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनको मिल जाएगा। वो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो, आप कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो, और आज बिना बुलाए, कम से कम अगर आप में दम होता, सार बेअंत सिंह के मरहूम के आप ग्रैंडसन हो, बताकर तो जाते कि मैं जा रहा हूं। सुबह पता चला आप तो बीजेपी की स्टेज पर बैठे हुए हो। इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? आपको लगता है कि बीजेपी गेन कर लेगी इस तरह से, जिस तरह से तोड़ के जा रहा है पंजाब में? देखो, ये एक मिनट जी, ये रवनीत सिंह बिट्टू जो है, ही वॉज सीन टू बी अ फेस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एंटी सिख। इसका एंटी सिख चेहरा जो है, ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, ये तो जो इनको तामझाम मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिली हुई है, घर मिले हुए हैं, उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में कि मेरे से वो ना खुश जाएं, कहीं Z+ सिक्योरिटी ना चली जाए। 3 घर इनको देकर रखे हुए हैं, एक लुधियाना में है, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है। इतना तो मेरा ख्याल जो वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से। तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे, मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे, ये मैं कहता हूं। और की आवाज आ रही है, बीजेपी कह रही है कि और 2 आएंगे, क्या लगता है आपको कि और भी जो सिटिंग एमपी से? नहीं, मेरी गल सुनो, बीजेपी ਨੂੰ मैं पूछना चाहना, बीजेपी ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਢੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। 3 ਵਾਰ ਦਾ MP ਹੈ, ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ? ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮਾਂਜੇਗਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ
इस किस्म के लोग कोई पहली बार थोड़ा होया जी। तो बीजेपी 13 सीटों पे लड़ने की बात कह रही है। इनके पास तो 13 खुद के ओरिजिनल कैंडिडेट ही है नहीं भाई। कैंडिडेट कितने जा रहे हैं उधर? हमारे आप फिक्र मत कीजिए, जो इज्जत वाला है, जो खुदार कैंडिडेट है, वो तो कोई जाएगा नहीं। बेईमानों का पता कुछ नहीं, बेईमानों का पता कुछ नहीं, खुदार कोई नहीं जाएगा। जो आइडियोलॉजी से बजा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहता है, जो पंजाब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो तो नहीं कोई जाएगा। मगर जिसने अपना घर प्रोटेक्ट करना है, जिसने अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर कर रखनी है, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने हैं, वो पता नहीं कितने जा सकते हैं। मगर मुझे इस बात का मैं आपको बताऊं, हमें एक मिनट भी अफसोस नहीं हुआ इसके जाने का। कुछ लोगों के जाने का हमें पहले अफसोस हुआ, मगर इनके जाने का नहीं हुआ। इससे तो हमें बहुत, मैं समझता हूँ, शांति आई। इनके जाने से शांति आई है। लोग पहले ही समझते थे कि इसको कैसे इसको जवाब दे दिया जाए, तो हमें तो ये मौका भी नहीं मिला। खुद ही भागकर छोड़ गया, बहुत अच्छा हो गया, चला गया, बहुत अच्छा।